आत्मा को करना क्या है महाराज जी? आत्मा निर्विकार संपूर्ण आनंद का समुद्र, एक चैतन्य घन, उसको किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी फल की जरूरत नहीं है। भ्रम हो गया है। आप आत्मस्वरूप होते हुए अपने आप को भूल करके पुरुष देह में आसक्ति करने के कारण आपको भ्रम हो गया है। आप अपने आनंद को छोड़कर जो प्रकृति के पंचभूत रचित शरीर में भोगे जाने वाले भोग हैं, उनमें आप आसक्त हो गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ही संपूर्ण सृष्टि के विषयों को समेट करके रख दिया गया पांच में। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का गुण, रूप तेज अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, गंध पृथ्वी का गुण है। इन पंचभूतों द्वारा रचित सुखों को पंचभूत रचित देह में मैं मानकर इन बाह्य सुखों को भोगने की इच्छा ही बंधन है। अगर इस इच्छा का त्याग कर दे तो आत्मा का न कभी बंधन हुआ था, न है, न रहेगा। पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा, मनुष्य जन्म केवल आत्मानंद प्राप्ति के लिए मिला है और यहां संपूर्ण संसार हमें आत्मविमुख करने के लिए खड़ा है। छोटी सी छोटी वस्तु हमें बांध रही है, हमें अमुक चीज चाहिए, हमें अमुक भोग चाहिए, यही बंधन है। और ना चाहिए, ना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इस शरीर का जो प्रारब्ध होगा उसके अनुसार होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निर्विकार चैतन्य स्वतः सुख समुद्र हूं, मुझे कुछ है। ये बात आ जाए तो आत्मानंद की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आत्मानंद की तरफ बढ़ना, ये विषयों का आकर्षण बाधा पहुंचा रहा है। एक एक चीज बांध रहे थे, जबकि हम निर्विकार हैं, अद्वितीय हैं, चैतन्य घन है, दूसरा कोई है ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सो ब्रह्म अहम सोहम सोहम, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब द्वितीयो नास्ति तो एको वो सोहम, वही है। जान गया, मुक्त हो गया। ये बंधन अनादि से है, आज से नहीं है। इसलिए साधक वही है जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर बाह्य विषय भोगने की इच्छा का त्याग कर दे। पर ये बातें बनाना नहीं, जितने लोग बैठे इतने में सब देख लो इच्छा में ही जी रहे। करोड़ों में इतने लोग सौभाग्यशाली हुए कि परम पावन भूमि श्री वृंदावन धाम में सत्संग के लिए आप समय दिए। अपने अमूल्य समय को गृह कार्य, नाना प्रकार के कार्यों से विरक्त करके आपने प्रातःकालीन वेला पर आपने समय दिया सत्संग के लिए। इतने सत्संगियों में हम प्रश्न करते हैं कि इच्छा के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, यही इच्छा ही बंधन है। इन इच्छाओं का त्याग हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष का तात्पर्य जो हम मुक्त स्वरूप है उसका अनुभव हो जाएगा। ना आत्मा का कभी बंधन हुआ था, ना है, ना रहेगा। पर बिना गुरु आराधना के, बिना नाम जप के बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। ये तीन गुणों का ऐसा लपेट है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का, कि इसी के प्रभाव से प्रभावित होकर वो जैसा गुण आता है वैसा ही स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अपने स्वरूप को भूलकर वो गुणों के स्वरूप में आसक्त हो जाता है। बिना त्रिगुणातीत हुए, बिना मायातीत हुए, बिना भोगातीत हुए
हम अपने स्वरूप का अनुभव कैसे कर सकते हैं? इसलिए साधना, गुरु चरणों की साधना अत्यंत आवश्यक है। जब तक गुरु चरणों की आराधना नहीं होगी, उनके द्वारा बताए हुए साधन पथ पर नहीं चलेंगे, तब तक हम आत्मानंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम जगत के विषय, विषय के आकर्षण, जगत के संबंध, संबंध का मोह, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप लोग देख लीजिए, केवल बातें सुनना या करना एक सहज बात हो जाती है, प्रवचन कर लेना, लेकिन छोड़ना, हम जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जगत के विषय और विषयों का आकर्षण और भोगने की इच्छा, ये बहुत कठिन है त्यागना। जगत के संबंध और संबंध का मोह और मोह जनित सुख, इसका त्यागना बहुत कठिन है। और जिसने इसको त्याग दिया वही मोक्ष स्वरूप में स्थित, आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। जो इसे नहीं त्याग पाया वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यद्यपि वह अजन्मा है, यद्यपि निर्विकार है, फिर भी विकारों में आसक्त होने के कारण उस अजन्मा का जन्म होता है और उस मुक्त को बंधन स्वीकार करना पड़ता है और नाना प्रकार के कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। जो कि निर्विकार है वो फल भोग कैसे? पर यही भ्रम है। इसी भ्रम को मिटाने के लिए गुरु चरणारविंद की आराधना होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी चक्षु खोल देते हैं, उन गुरुदेव की आराधना से प्राप्त ज्ञान के द्वारा हम आसक्तियों का नाश करें। छोटी छोटी वस्तु हमें बांधे हुए है, हर वस्तु में एक आसक्ति है, आसक्ति है, हर वस्तु में आसक्ति है। वो एक अपना प्रभाव दिखाती है कि जिस समय हम जो वस्तु लेते हैं हमारे चिंतन को घसीट लेती है। जिस समय हम जिस भोग को भोगते हैं उस समय हमारा मन उन भोग में घसीट जाता है, हमारा चिंतन घसीट जाता है। यही बंधन है। बंधन क्या है? निर्विकार का यही बंधन है, विकार युक्त हो जाना, भोगों की चाह हो जाना। और ये बात क्योंकि हम इस मार्ग में चल रहे हैं, बचपन से चल रहे हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह देखा है कि बड़े बड़े प्रवचन कर लेना सहज है, बड़े बड़े प्रवचन सुन लेना सहज है, लेकिन भोगाकर्षण त्याग करना ये बहुत कठिन है। संबंध आकर्षण त्याग करना बहुत कठिन है। देह से लेकर देह संबंधियों तक, देह के भोगों तक, इन सब को काट के गुरु कृपा से रख दे, वो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अपने आप से अपने आप का उद्धार हो जाता है। अपने आप से अपने आप का उद्धार। कोई किसी का उद्धार करता थोड़ी। उद्धार की बातें, उद्धार का रास्ता ये दिखाया जाता है, लेकिन उद्धार तो अपने आप से अपने आप का होगा। अगर आप अपना उद्धार न चाहें तो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी महापुरुष मिल जाए, वो उपदेश ही तो करेगा, कृपा ही तो करेगा, लेकिन आप पात्रता ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो वो सब ज्ञान उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। तो आपकी बात समझ में आई ना? आत्मा पूर्ण है, उसे कोई जरूरत नहीं है, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की, न भोग की। वो स्वयं आनंद स्वरूप है, पर स्वयं के स्वरूप को भूलकर भोगों में आकर्षण। देखो, पहले मन भोगों का सुख हमारे सामने पेश करता है, हम बार बार मना करते हैं, फिर वो हमको जलाता है, फिर हमें विवश करके भोग भोगाता है, फिर जलाता है कि क्यों भोगा। क्या तमाशा है, मतलब क्या तमाशा है। पहले भोग की कामना जलाती है, फिर भोग का पश्चाताप जलाता है, फिर भोग की तृष्णा जलाती है कि और भोगे। क्या गजब की माया है। बार बार समझा रहे हैं दिमाग को, बार बार समझा रहे हैं मन को कि यार होश में, पर फिर वही अनंत जन्म बीते जा रहे हैं। ऐसा करते करते हरि जो मेरो मन हठ न करे, हे मेरो मन हठ न करे, हे हरि ये मेरा मन बड़ा हठीला है, हठ नहीं तज रहा। और हमने मन में ममता कर ली, मन में आसक्ति कर ली, जो मन चाहे वही करना है। आज मन कहता है खाऊंगा, वही खाऊंगा।
आज कहता है ये देखूंगा वही देखूंगा, आज कहता है भोगूंगा वही भोगूंगा। भोगने को मिल गया तो हर्ष, भोगने को न मिला तो शोक। वो द्वंद्वों में फंसा रहता है और स्वरूप द्वंद्वातीत है। तो द्वंद्वातीत होना कौन चाहता है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि मोक्ष चाहता कौन है? सब भोग चाहते हैं, सब पद चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, संसार में यश कीर्ति चाहते हैं। कौन चाहता है मोक्ष प्राप्त करना? कोई बिरला शास्त्रों साधकों में, करोड़ों में कोई बिरला भगवत मार्ग में चलता है। चलने वालों में, शास्त्रों में कोई एक ऐसा होता है जो मोक्ष पथगामी होता है। नहीं तो मोक्ष पथ के साधन करते हुए वो भोग ही चाहता है। भोग की आस के पास में वो बंधा रहता है। ये आप देख लो, अंतःकरण में देख लो, तर्क करने की जरूरत नहीं। अंतःकरण में देख लो, आप कहीं न कहीं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में बंधे हैं, फंसे हैं, पर वही आपके आत्मस्वरूप में बाधक है। अगर ये गुरु कृपा से छूट जाए तो मुक्त हो गए। आत्मा न कभी बंधन को प्राप्त हुई थी, न बंधन को प्राप्त है, न कभी बंधन को प्राप्त होगी। ये भ्रम तभी मिटेगा जब गुरु चरणों की आराधना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, नाम जप करके सुबुद्धि प्राप्त कर लिया जाए, परोपकार करके हृदय पवित्र। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।